हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके पे, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट बुक समरीज जो आपकी लाइफ और कैरियर की दिशा को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मास्टरी, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति सही रणनीति अपनाकर अपने क्षेत्र में मास्टर बन सकता है। यह किताब एक रोड मैप है जो आपको अपने फील्ड में मास्टर बनने में मदद करती है, चाहे आप एक आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई और जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हो। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति सही रणनीति अपनाकर अपने क्षेत्र में मास्टर बन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मास्टरी यानी महारत आखिर है क्या। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक मास्टरी वह स्थिति है जब आप किसी क्षेत्र में इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि आपका काम आसानी से दूसरों से अलग और बेहतर दिखने लगता है। यह सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत और सीखने से आता है। लेकिन सवाल यह है कि मास्टरी हासिल करने का रास्ता क्या है। चलिए इसी के बारे में आगे बुक में दिए गए चैप्टर्स के माध्यम से समझते हैं। चैप्टर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग्स, अपनी आंतरिक बुलाहट की खोज करें। दोस्तों, मास्टरी की पहली सीढ़ी है अपने जुनून को पहचानना। ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक प्रतिभा होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो समाज के दबाव में आकर कुछ और ही करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्टीव जॉब्स। उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद अपने जुनून को पहचाना और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने एप्पल की स्थापना करी और दुनिया को आईफोन, आईपैड जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट दिए। तो दोस्तों, सीख यह है कि अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कभी ना करें। अगर आप भी रोज अपनी लाइफ में बुराई महसूस कर रहे हो तो सोचिए, क्या आप अपने रियल पैशन को फॉलो कर रहे हैं? खुद से सवाल करें, क्या यह यही काम है जिसे मैं अगले 20-30 सालों तक खुशी से कर सकता हूं? अपने अंदर झांकिए और वह चीज खोजिए जो आपको सच्ची खुशी देती है। चैप्टर 2, द आइडियल अप्रेंटिसशिप, शिक्षु बने एंड फाइंड द राइट मेंटर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले आगे नहीं बढ़े? हर महान व्यक्ति के पीछे एक महान गुरु होता है जो उसे सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, मास्टरी का दूसरा स्टेप है सही मेंटर को ढूंढें। अपने जुनून को पहचानने के बाद हमारा अगला कदम है शिक्षु बनना। ग्रीन कहते हैं कि सबसे जरूरी चरण है आपको सबसे अच्छे से सीखना है, एक स्पंज की तरह सब कुछ सोखना है और धैर्य रखना है। ग्रीन के मुताबिक एक अच्छा मेंटर आपको सही दिशा दिखा सकता है और आपकी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, मेंटर को चुनते समय उनका अनुभव और ज्ञान जरूर चेक करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफेट। उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टमेंट के गुर सीखे। सालों तक उन्होंने छोटे छोटे निवेश करके और गलतियों करके सीखा। यही वजह है कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े सफल इन्वेस्टर्स में से एक है। तो दोस्तों, सीख ये है कि प्रक्रिया को जल्दी मत करो। मास्टरी में समय लगता है और शिक्षुता का चरण वो समय है जब आप अपनी नींव रखते हैं। चैप्टर 3, डेवलप ए क्रिएटिव एक्टिव माइंड, रचनात्मक सक्रिय मन को विकसित करें। दोस्तों, शिक्षुता के बाद अगला कदम है रचनात्मक बनना। ग्रीन इसे क्रिएटिव एक्टिव चरण कहते हैं। यह वह समय है जब आप नए प्रयोग करते हैं, बॉक्स के बाहर सोचते हैं और अपने काम में अपनी एक अलग पहचान को जोड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एलन मस्क। उन्होंने पेपर बेचने के बाद अपनी रचनात्मकता दिखाई और उसको नई दिशा दी। उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना करी और रॉकेट्स बनाने का सोचा। आज स्पेसएक्स ने स्पेस टेक्नोलॉजी को बदल दिया है। सीख ये है कि नए तरीके खोजने में कभी ना डरें।
ये वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। चैप्टर 4, अंडरस्टैंड सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धिमत्ता को समझें। दोस्तों, मास्टरी सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, यह लोगों को समझने के बारे में भी है। ग्रीन कहते हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता बहुत जरूरी है। लोगों को पढ़ना, रिश्ते बनाना और सामाजिक गतिशीलता को नेविगेट करना आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओपरा विनफ्रे। उन्होंने अपने टॉक शो के जरिए लोगों के दिलों तक जगह बनाई। उनकी सामाजिक समझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें मीडिया की दुनिया में एक महारत हासिल करवाई। सीख यह है कि रिश्तों की ताकत को कभी कम मत समझें, यह आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। चैप्टर 5, अवेकन द डायमेंशनल माइंड, अपने मस्तिष्क को पुनर्जागृत करें। इस चरण में ग्रीन कहते हैं कि आपको अपने डायमेंशनल माइंड को जगाना है, यानी अलग अलग फील्ड से आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैरी क्यूरी। उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को जोड़कर रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उनकी ये खोज न सिर्फ विज्ञान के लिए बल्कि मेडिसिन के लिए भी क्रांतिकारी साबित हुई। तो दोस्तों, सीख यह है कि खुद को कभी सीमित ना करें, नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करें और अपने दिमाग को नए आइडियाज के लिए हमेशा खुले रखें। चैप्टर 6, फ्यूज द इंट्यूटिव विथ रेशनल, अपनी प्रतिभा को संश्लेषित करें। ग्रीन कहते हैं कि असली मास्टरी तभी होती है जब आप अपने अंतर्ज्ञान और तर्क को मिलाते हैं, यानी अपने गट फीलिंग पर भरोसा करो लेकिन उसे तर्क से भी जोड़ो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रतन टाटा। उन्होंने टाटा मोटर्स को एक नई दिशा दी और नैनो जैसी कार बनाई। उनका अंतर्ज्ञान उन्हें बताता था कि भारत को एक सस्ती कार की जरूरत है और उनकी तर्क शक्ति ने इसे हकीकत में बदल दिया। सीख यह है कि अपनी रचनात्मकता और व्यवहारिकता को एक साथ जोड़ें, यही आपके आइडियाज को असली असरदार बनाता है। चैप्टर 7, रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्टरी, उच्चतम स्तर तक पहुंचे। दोस्तों, मास्टरी का अंतिम चरण है उच्चतम स्तर तक पहुंचना। ग्रीन कहते हैं कि महारत हासिल करने के बाद भी आपको सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। यह मास्टरी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कभी सीखना बंद न करें, धैर्य रखें और कभी हार न माने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने क्रिकेट में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन वो हमेशा सीखते रहे और खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहे। यही वजह है कि आज भी क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, सीख ये है कि मास्टरी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। सीखते रहो, बेहतर बनते रहो और कभी रुको मत। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी की समरी। ये किताब आपको सिखाती है कि महारत हासिल करने के लिए आपको धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड बाय एसके को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में किस चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।